नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ अलग हट के टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन। जी हाँ, हम लोग हर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, सप्ताह में या फिर महीने में कम से कम एक बार तो अपना प्लान जरूर चेंज करते हैं। जी हाँ, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का सफर हो, कोई भी लक्ष्य हो, हम लोग क्या करते हैं, अगर लक्ष्य कठिन है या फिर बहुत टाइम लगने वाला है उसमें, तो हर 2, 4, 10 दिन पर किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं और जल्दी ही हमारा इंस्पिरेशन समाप्त हो जाता है। इंस्पायर होकर के हम क्या करते हैं, तुरंत किताब लेने चले जाते हैं। किसी ने बता दिया, कोई आईएएस ऑफिसर आ गया, कोई किताब बता दिया, तो वो किताब लेने चले गए। फिर अगले 10 दिन में कोई और मिल गया, कोई दूसरा आईएएस ऑफिसर मिल गया या फिर कोई दूसरा मिल गया अनुभवी आदमी, उसकी बातों से इंप्रेस होकर के कोई दूसरी किताब खरीद के ले आए। अपना प्लान चेंज करते रहते हैं। किसी ने बोल दिया कि रात में पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है, तो रात में पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा दिन में पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है, दिन में पढ़ना शुरू कर दिया। कोई दोस्त अगर एग्जाम निकाल लिया तो उससे इंस्पायर होगा कि नहीं यार, मुझे भी तो निकालना ही है, और तुरंत प्लान बना के तैयार, इस दिन में इतने घंटे ये पढ़ना है, उतने घंटे वो पढ़ना है, उतने घंटे वो पढ़ना है। हम लोग अधिकतर दूसरों से इंस्पायर होकर के अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, अपना प्लान चेंज कर देते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कारण कि किसी दूसरे के प्लान को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। जब भी आप किसी दूसरे के प्लान को कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में, तो आपको यह सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, इंस्पिरेशन तो वहां से ले लिया हमने, लेकिन आपके जीवन का कंडीशन और उसके जीवन का सिचुएशन दोनों अलग अलग हो सकता है। आपके दिमाग का लेवल, आपके ब्रेन का लेवल और उसके ब्रेन का लेवल दोनों अलग अलग हो सकता है। हो सकता है वो जल्दी समझ जाता हो सकता है कि आप लेट से समझ पाते हो वही चीज को, हो सकता है वो याद करने में एक्सपर्ट हो, रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो, आप ना हो, आप समझ करके किसी चीज को पढ़ते हो। तो किसी दूसरे के हिसाब से आप अपना प्लान कैसे वो कर सकते हो, मतलब अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोग अधिकतर यही गलतियां करते हैं। तो आज इसी बारे में बात होगी कि हम लोग दूसरों से इंस्पायर होकर के जो प्लान बनाते हैं वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाता है, और बहुत सारी बातें करेंगे। 3-4 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। सबसे पहले कि दूसरों से इंस्पायर होकर के अपना प्लान बनाना, बार बार 2, 4, 10 दिन में प्लान चेंज करते रहना। तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि लक्ष्य स्पष्ट न होना या अपनी क्षमता के अनुरूप लक्ष्य का चुनाव न करना, यह भी गलती हम लोग करते हैं। ठीक है। चौथा क्या करते हैं, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, अक्सर नहीं लगता? पांचवा चीज जो हम लोग बात करेंगे वो ये है कि चेंज तो जरूरी है, दुनिया बदलती रहती है, जमाना बहुत तेज है, तो हमें भी अपने आप में चेंज लाना चाहिए, अपने प्लान में चेंज लाना चाहिए। जिस लक्ष्य पर हम चल रहे हैं उसमें चेंज ला सकते हैं, अपने सफर को बदल सकते हैं। लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए, लेकिन रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन वो कब बदलना है, कैसे बदलना है, और बदलना है भी या नहीं बदलना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यदि अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और ये सब मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं, और बहुत सारे लोगों की बातें सुन करके और अपने जीवन में जो बदलाव मैंने किए हैं और जो सुखद एहसास मुझे हुआ है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। और ये किसी खास एग्जाम के लिए नहीं है, किसी खास छात्र के लिए नहीं है, ये सबके लिए। कोई भी लक्ष्य हो आपका, चाहे व्यापार में हो, जीवन में हो, आपके पढ़ाई में हो, किसी भी प्रकार, खेल में हो, किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य हो, तो उसमें आप ये चीजें देख सकते हो, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपने जीवन में बदलाव आप ला सकते हो। तो इसके आधार पर मैं बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि आपको अच्छा लगता हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे भटके हुए लोग ये वीडियो देख करके थोड़ा बहुत लाभान्वित तो जरूर हो सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे लक्ष्य कोई भी हो, प्लानिंग तो हमें करनी ही होती है। मान लिया बीपीएससी का एग्जाम अभी से 100 दिनों के बाद है, तो हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमें ये किताबें इतनी दिनों में पढ़ लेनी है, ये किताब इतने दिनों में पढ़ लेनी है, इसको यहाँ से खत्म कर लेना है, करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है,
किस किताब को कितना पढ़ना है, किस किताब से क्या क्या पढ़ना है, यह सब हमको जरूर से जरूर तय करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। यहां तक कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो हर घंटे हर मिनट की प्लानिंग करके चलते हैं और उनका अलग अलग प्लान तैयार होता है कि आज मुझे क्या करना है, अगले 3 दिनों में मुझे क्या करना है, इस सप्ताह में मुझे क्या करना है, इस महीने में मुझे क्या लक्ष्य तय कर लेना है, और छोटे छोटे लक्ष्य बना करके वो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मान लिया यहां से पटना जाना है, आपको 200 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या डायरेक्ट 200 किलोमीटर चले जाओगे? ऐसा तो कुछ बना नहीं है कि अभी यहां से बटन दबाए और यहां से इनविजिबल होकर के डायरेक्ट वहां पर चले गए। तो इस तरह का कोई मशीन अभी तक बना नहीं है। आपको क्या करना होगा, पहले 10 किलोमीटर जाएंगे, फिर 10 किलोमीटर जाएंगे, फिर 10 किलोमीटर जाएंगे, छोटा छोटा लक्ष्य बना करके आप दूरी तय करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य हो तो हमें छोटा छोटा लक्ष्य बना करके और उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि इंस्पिरेशन समाप्त हो जाता है, दूसरा लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि इंस्पिरेशन समाप्त हो जाता है। कई लोग, कई छात्र ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल लगा देते हैं लेकिन एक लूसेंट की किताब तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि हम लोग अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, अपना प्लान बदलते रहते हैं और दूसरों से इंस्पायर होकर के उसका जो लाइफ स्टाइल है वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जबकि उसका लाइफ स्टाइल अलग होता है, उसके लाइफ के कंडीशंस अलग होते हैं, पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति उसकी अलग हो सकती है और हमारी अलग हो सकती है। हमारा मेंटल लेवल, हमारे ब्रेन का लेवल, हमारे समझने का लेवल, हमारे रटने का लेवल उसके लेवल से अलग हो सकता है। फिर भी ये बातें हम नहीं समझते। एक हाथ की 5 उंगलियां भी समान नहीं होती है दोस्तों। तो आप इस उंगली के हिसाब से इस उंगली को तय करना चाहोगे कि ये इस उंगली का काम ये उंगली कर दे, तो ये नहीं संभव है, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप कितना जानते हो, कितना समझते हो, कितनी समझ रखते हो, कितनी पढ़ाई आपने की है और कितना ज्ञान है आपके पास, वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। थोड़ा बहुत आपका टीचर जान सकता है लेकिन वो भी आपसे ज्यादा नहीं जान सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को एनालाइज करो, आत्ममंथन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, उसके बाद ही अपना प्लान चेंज करो। तो 2, 4, 10 दिन में अपना प्लान चेंज नहीं करना है। अगर आप बार बार प्लान चेंज करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं बताता हूं कैसे दिक्कत कैसे हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, मान लिया एक लूसेंट का ही उदाहरण लेता हूं क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं, अधिकतर छात्र अगर यहां पे होंगे तो लूसेंट जरूर पढ़ते होंगे। हम लोग क्या करते हैं, लूसेंट शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं, जो भी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उससे पढ़ना शुरू करते हैं। और क्या करते हैं, लूसेंट हमने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू कर दिया, 2-4 दिन पढ़ा, उसके मतलब चूंकि इंस्पायर हम किसी और से हो जा चुके होते हैं। कोई हमारा दोस्त एग्जाम निकाल लिया होता है या फिर किसी का इंस्पायरिंग हम लोग स्पीच सुन लिए होते हैं या फिर कुछ इस तरह का होता है जीवन में जिससे कि हम लोग इंस्पायर होकर के और तैयारी बोलते हैं कि इस बार तो फोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। वो आपके माझी जी का डायलॉग है ना, माझी मूवी में डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इस तरह का हम लोग के अंदर इंस्पिरेशन आ जाता है और हम लोग तुरंत चालू हो जाते हैं पढ़ना के लिए, है ना। तो लूसेंट की किताब उठाए और जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको उठाए और पलटना शुरू किए और 2-4 पेज पढ़ डाले, 2-4 पेज आज पढ़ डाले। कुछ अगर कुछ लोगों में ज्यादा दिन तक इंस्पिरेशन का वो रहता है तो 4-5 दिन 6 दिन पढ़ डाले और उसके बाद फिर जो होता है इंस्पिरेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं है, आपके अंदर से वो इंस्पिरेशन नहीं आई, वो प्रेरणा किसी दूसरे से आपने बोरो की है। तो इस कारण से आप उसको ज्यादा दिन तक हैंडल नहीं कर पाते हो, ज्यादा दिन तक सस्टेन्ड नहीं रहता है वो आपके अंदर। फिर क्या होता है, 2-4 दिन में इंस्पिरेशन खत्म और काम खत्म, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो किताब चाहे लूसेंट हो या कोई भी हो, वो ठंडे बस्ते में चली गई। फिर 2-4-10 दिन के बाद फिर से किसी तरह से इंस्पिरेशन मिला किसी बाहरी स्रोत से और फिर हम चार्ज अप हो गए, बूस्ट अप हो गए और फिर बोले कि नहीं इस बार तो फिर से तोड़ ही देंगे। फिर हम लोगों ने प्लान शुरू किया, इतने दिनों से इतने घंटे में ये पढ़ लेना है, उतने घंटे में वो पढ़ लेना है, उतने घंटे में वो पढ़ लेना है और फिर से नया प्लान तैयार है, पेज बर्बाद नया प्लान तैयार और फिर से हम लोग लग जाते हैं और फिर वही स्थिति होती है। तो कारण यह है कि हम लोग दूसरों से इंस्पायर हो रहे हैं, हम लोग खुद अपने आप से अंदर से हमारा इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए और अधिकतर लोग बोलेंगे भी नहीं। आज से
लगभग 5 दिन पहले तक मैं रजनीगंधा खाता था, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, मम्मी पापा, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग मुझे देखते थे, आप लोग भी वीडियोस देखते थे, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि दांत आपका बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्पायर करते थे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मुझे बिल्कुल, मैं नहीं कर पाया। मैं बहुत बार कोशिश भी किया, इंस्पायर होकर के कोशिश किया कि नहीं इस बार तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये लत जो होती है ना, ऐसी लत होती है कि आप नहीं छोड़ पाते। लेकिन 5 दिन पहले मुझे अंदर से एहसास हुआ कि नहीं यार, मेरे लिए बीपीएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये रजनीगंधा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, मुझे रोना आ गया। मैं अपनी माँ के पास गया, माँ से बोला कि मैम मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ इसको छोड़ देने की, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो माँ मुझे बोली कि कोई बात नहीं, जब तक बीपीएससी है तब तक खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ, अंदर से रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। और जो बंदा 1 दिन या 2 दिन के बाद खाना शुरू कर देता था, 5 दिन आज मुझे हो गए हैं, और ईश्वर की कृपा रही तो छूट जाएगा। 5 दिन हो गए हैं और मैंने छोड़ दिया है, और मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब मुझे जरूरत है ही नहीं उस चीज की। थोड़ा बहुत विड्रॉल सिम्टम होता है, लेकिन आप छोड़ सकते। तो ये एक उदाहरण था, और चूंकि मैं खुद महसूस किया हूं, इसलिए अपने ऊपर ही बता सकता हूं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं बता सकता हूं। दूसरा चीज, बीपीएससी की तैयारी। आज से पहले मैं भी यही करता था कि अलग अलग दिन पे अलग अलग प्लान बनाता था। कभी भी जब रिजल्ट आया, किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा तो बूस्टअप हो गया और तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो है, इस बार अंदर से फील हो रहा है कि नहीं यार, नहीं निकला तो फिर क्या होगा, और निकल गया तो फिर क्या होगा। जब दोनों चीजें, मैं दोनों कंडीशन से इमेजिन करता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे पढ़ना है। और यही कारण है कि मैंने वीडियो बनाना कम कर दिया। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि नोट्स दो नोट्स दो नोट्स दो। मैं बोलता हूं कि यार एक बार बन जाऊं, उसके बाद फिर नोट्स दूंगा, सबकी सेवा करूंगा, लेकिन इस बार प्लीज माफ कर दीजिए। तो कभी कभार जो होता है ना, आपको ना कहना भी सीखना होता है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया, लेकिन ना कहना सीखना आना चाहिए, ठीक है। मुझे भी ना कहने नहीं आता था। जितने भी लोग आए मदद करने के लिए, उनको बोल दिया कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और उसके जगह पर मेरा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब मैंने ना कहना सीख लिया है, तो होता है 2-4 मिनट के लिए किसी सामने वाले को बुरा लग सकता है कि इसने ना कैसे कह दिया, लेकिन उससे मेरा फायदा हो जाता है कि उनको ना कह के मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो सकता हूं, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेटेड हो सकता हूं, और दूसरों की चीजों से अपना ध्यान भटका सकता हूं। तो ये मेरे साथ होता है, ठीक है। और आपके साथ भी होगा, यदि आप करना चाहेंगे तो आपके साथ भी होगा। आप दूसरों से इंस्पायर ना होइए, सबसे पहली बात। आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे ये करना ही है, किसी भी हालत में करना है। और ये रियलाइज होना चाहिए आपको, इस तरह का इमेजिनेशन होना चाहिए आपका कि अगर हो गया, अगर मैं सफल हो गया तो क्या हो सकता है, और अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। आप दोनों कंडीशन इमेजिन कीजिए, आराम से बैठिए, और उसके बाद फिर सोचिएगा, अपने आप अंदर से इंस्पिरेशन आएगा, और फिर पढ़ाई करने में भी मन लगेगा। यही 2 कारण है कि हर 2-4-10 दिन में प्लान चेंज करना और दूसरों से इंस्पायर होकर के अपना प्लान बदलना, यही कारण है कि आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, ठीक है। और तीसरी चीज ये भी होती है पढ़ाई में मन न लगने की, कि लक्ष्य स्पष्ट न होना। आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। आपका क्या, किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं होता है, मेरा भी नहीं था। जब हम लोग 10th में आते हैं तो बहुत सारे प्लान देखते हैं, हम लोग आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे। गार्जियन बताते हैं कि तुम्हें आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, यार इस फील्ड में अच्छा अवसर नहीं है, आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो तुमको साइंस ले लेना चाहिए। हमारे ज़माने में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का क्रेज हुआ करता था, तो मुझे इंजीनियरिंग के लिए लोगों ने इंस्पायर किया। मुझे भी अच्छा लगता था, मैंने किया भी और अच्छे अंकों से पास भी हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। जितना टाइम मैंने इंजीनियरिंग में लगाया, उतने टाइम में अगर मैं तैयारी कर लिया होता तो अभी शायद ऑफिसर होता, क्योंकि वो टाइम अलग होता है। और ये रियलाइजेशन तब होता है आपको जब आपके 4-5 साल गोल्डन पीरियड आपके जा चुके होते हैं। तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए आपका कि आपको क्या बनना है। अभी भी जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आज रेलवे का फॉर्म आया है तो रेलवे का फॉर्म भर दिए, कल एसएससी का फॉर्म आया है तो एसएससी का फॉर्म भर दिए, परसों बैंकिंग का आ गया तो बैंकिंग का भर दिए। भैया
सबका सिलेबस अलग अलग होता है, हर एग्जाम की डिमांड अलग अलग होती है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस सेम होता है, जिनमें केवल जीएस पूछा जाता है, तो उस तरह का एग्जाम आप दे सकते हो एक साथ। लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी और बीपीएससी की तैयारी आप साथ साथ कर रहे हो तो दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। यूपीएससी में आपको दिमाग से समझना है, अपना विचार खुद क्रिएट करना है, और बीपीएससी में सीधा मैं कहता हूं रट्टा मारना है। उसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको अपने हिसाब से आंसर तैयार कर लेना है और उसको रट के चले जाना है, वही लिख करके आ जाना है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं, पीटी की बात नहीं कर रहा हूं। पीटी में तो आपको रट्टा मारना ही मारना है, मेंस में भी ऐसा ही करना होता है। दुनिया का पहला एग्जाम है बीपीएससी, जिसका पीटी टफ होता है, मेंस आसान होता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन होता है एग्जाम का, अलग अलग डिमांड होता है एग्जाम का, अलग अलग सिलेबस होता है। फिर आप एक ही साथ सब नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी दे रहे हो तो आप साथ साथ बैंकिंग की तैयारी नहीं कर सकते हो। आप अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साथ साथ बैंकिंग की तैयारी या एनडीए की तैयारी नहीं कर सकते हो। अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आप साथ साथ जो है किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, बैंकिंग की या फिर एमबीए की, कैट की, मैट की नहीं कर सकते, समझे। तो अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, कोई एक लक्ष्य होना चाहिए और उसी पर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो आप आज इस चीज के लिए पढ़ोगे, कल उस चीज के लिए पढ़ोगे, आज मैथ पढ़ोगे, कल इंग्लिश पढ़ोगे, परसों रीजनिंग पढ़ोगे, तरसों जीके पढ़ोगे, कभी करंट अफेयर्स पढ़ोगे और कुछ भी पूरा नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। एक साल तक टिक करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए तो दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन नहीं करते। और वही गलती मैंने भी की है, इसलिए मैं नहीं निकाल पाया। जो मैंने खुद गलती की है वही मैं आपको बता रहा हूं, किसी और से लेकर के बोरो करके नहीं बता रहा हूं विचार। चलिए, उसके बाद होता है अपनी क्षमता अनुसार लक्ष्य तय न करना, और इससे जो है ना जॉब सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता। आपको जॉब मिल भी जाएगा ना तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और जब तक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तब तक आपकी जिंदगी कभी भी सुखद नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन में मजबूर होकर के जीते हो। केवल जॉब लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य होता है शांति के साथ जीना, खुशहाली के साथ जीना, समृद्धि के साथ जीना। और जब तक आपके दिमाग पर प्रेशर रहेगा, जब तक आप टेंशन में रहोगे, तब तक आप कभी खुश नहीं हो सकते, कभी समृद्ध नहीं हो सकते। ये लिख लो, केवल सरकारी नौकरी पा लेने से ही आप सफल या असफल नहीं हो जाते, यह बात आपको स्वीकार करना होगा। और इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि सरकारी नौकरी कम है या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, एक जॉब सिक्योरिटी होती है, अच्छा जॉब होता है और आप मेहनत से काम करते हो तो आगे भी बढ़ते हो, नो डाउट। लेकिन ये तय नहीं कर लेना चाहिए कि भैया हमको जो है अपनी क्षमता के अनुसार नहीं, जो जॉब मिल जाए वही कर ले। चपरासी की जॉब के लिए बहुत सारे एमबीए और बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म भरते रहते हैं। आईआईटी से इंजीनियर जो निकले होते हैं वो भी चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर देते हैं अगर सरकारी नौकरी की बात आती है। तो वैसे लोग, आईआईटी का इंजीनियर अगर चपरासी की नौकरी पा भी लेता है तो कभी भी उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता और कभी भी वो अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता है। तो ये बातें समझनी जरूरी है। आपकी जो योग्यता है, अगर आप डीएसपी बन सकते हो, अगर आप एसपी बन सकते हो, तो क्यों हवलदार की तैयारी करेंगे? नहीं करेंगे। हम थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देंगे, हम थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा दिन कष्ट में जी लेंगे, लेकिन हम बनेंगे तो एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? हाँ, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा मजबूरी है, एक्सट्रीम मजबूरी है, तब और आपके लिए मतलब कमाना एकदम एसेंशियल है, कोई है ही नहीं आपकी देखभाल करने के लिए या फिर आपके परिवार की देखभाल करने के लिए, तब कंडीशन अलग हो जाता है। तब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है और वो कंडीशन आ जाती है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जरा भी विकल्प है, तो 3 इडियट्स में डायलॉग था ना कि अगर आज तुमने पोस्ट नहीं किया तो याद करोगे कि दोस्त मेरे दरवाजे पर खड़े थे गाड़ी लेकर के, मैं अपना लक्ष्य बदल सकता था, पापा को इंस्पायर कर सकता था और अपने लक्ष्य की तरफ जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो जीवन भर अफसोस रहे, इससे अच्छा है कि एक बार बोल्ड फैसला ले लीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ लग जाइए। लक्ष्य एक बना लीजिए, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आपको जिस चीज में मन लगता है उसी को अपना लक्ष्य बना लीजिए और आगे बढ़िए। चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, जीवन हो, व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी क्षमता के साथ दगा नहीं करना है। आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं, ठीक है?
तो चलिए, ये एक टॉपिक हो गया। और पढ़ाई में मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आप का सपना डीएसपी बनने का होता है और अब तैयारी हवलदार बनने की कर रहे होते हो, तो कैसे पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। आपका सपना होता है एनडीए का ऑफिसर बनने का और अब तैयारी कर रहे होते हो किसी छोटे मोटे एग्जाम की, तो आपका मन नहीं लगेगा। आपकी क्षमता होती है कि आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो और आप तैयारी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की कर रहे होते हो, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आपका दिमाग कहता है कि नहीं, आप समझ करके किसी टॉपिक को याद कर सकते हो और आप रटने की कोशिश करते हो, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इससे मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, या फिर कोई भी जो एग्जाम होता है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रेलवे एसएससी, किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप गलत कर रहे हो, आपको वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जो भी आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हो उसमें आपको 100% देना है और पढ़ाई में मन लगाना है, तो आपको अपनी योग्यता अनुसार फैसला लेना चाहिए, अपने सिचुएशन के अनुसार फैसला लेना चाहिए। आपको दूसरों से इंस्पायर होकर के कि मेरे दोस्त ने ये कर लिया है तो मैं भी ये कर लूँ, उसके गार्जियन वो कह रहे हैं, मेरे गार्जियन ये कह रहे हैं तो मैं ये कर लूँ, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हो, तो खुद को पहचानिए, खुद की कमियों को रियलाइज़ कीजिए, खुद की अच्छाइयों को रियलाइज़ कीजिए, अपनी योग्यता को पहचानिए और उसके हिसाब से अपना लक्ष्य तय कीजिए। तभी आपको मन भी लगेगा, जीवन में आप खुश भी रहेंगे और आपका लक्ष्य भी आपको प्राप्त होगा, वरना नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चेंज इज रिक्वायर्ड बट व्हेन। तो चेंज रिक्वायर्ड है, मैंने बताया कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए। आपका लक्ष्य भी बदल सकता है। अगर सिचुएशन आपके फेवर में ना हो तो आप अपना लक्ष्य बदल करके देख सकते हैं। आप किसी एक खास रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता आपको लगता है एक टाइम के बाद, एक अनुभव होता है अंदर से कि ये रास्ता मुझे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है, तो आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन वो चेंज जो होना चाहिए इंस्पायर्ड हो सकता है दूसरों से, लेकिन आपको अपने जीवन के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसमें रिक्वायर्ड बदलाव लाना होता है। ठीक है, आप हूबहू किसी दूसरे का प्लान कॉपी पेस्ट अपने लाइफ में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चेंज रिक्वायर्ड है, चेंज जरूरी है। अगर आप 1-2 साल किसी एक ऑप्शनल से नहीं पास हो पा रहे हो तो आप दूसरा ऑप्शनल चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर आपको सारा कंडीशन सोच समझ के तब फैसला लेना होता है ना। तो ये सब जरूरी है। चेंज कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन बार बार मत कीजिए। एक बार अगर चेंज कर लिया है तो उस पर अटल रहिए। कोई किताब अगर आपने 4-5 चुन लिया है कि मुझे ये किताब पढ़ करके एग्जाम निकल सकता है मेरा, तो उसी को बार बार पढ़िए, बार बार किताब चेंज मत कीजिए। ठीक है, अभी मैं कुछ कल मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर है जो कि शिक्षा विभाग में वो भी थे, अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है बिहार में उसके वो प्रधान थे, वो काम काज देख रहे थे। हालांकि उनका तबादला हो गया, तो उनका वीडियो देख रहा था। 1 महीने पहले मैंने उनका वीडियो देखा था, तो बीपीएससी में बिहार स्पेशल के लिए उन्होंने बताया था कि क्राउन का बुक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ईमानदारी से कहता हूँ तो मैं उनके कहे अनुसार ही क्राउन की बुक लेकर के आया था और मुझे सही में मार्केट में उपलब्ध सभी किताबों से अच्छी लगी क्राउन की पुस्तक। मैंने आप लोगों को भी बताया था। लेकिन कल मैंने उनका वीडियो देखा तो वही केबीसी नैनो की बात कर रहे थे कि केबीसी नैनो बेस्ट है, ये सबसे पहले पढ़िए, और उसके बाद बाकी दोनों किताब इम्तियाज अहमद और क्राउन की बता रहे थे कि ये भी आप अपने दोस्तों से एक्सचेंज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? केबीसी नैनो की दी। और 1 महीने पहले वो प्रायोरिटी किसको दे रहे थे? क्राउन को दे रहे थे। तो ये जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ना रंजीत कुमार सिंह ने क्राउन की किताब पढ़ी होगी, ना ही पढ़ी होगी केबीसी नैनो, लेकिन उन्होंने किसी का सुन करके बता दिया, किसी स्टूडेंट का सुन करके बता दिया या किसी और का सुन करके बता दिया। उनका खुद का चैनल है उनके खुद के नाम से, और उस चैनल पर 50 बीपीएससी टॉपर्स आ चुके हैं और सब लोग अलग अलग किताबें बताते हैं। अब बताइए, एक ही चैनल पर 50 लोग आकर के अलग अलग किताबें बता रहे हैं, तो कौन सी किताब बच्चा चुनेगा? इसमें कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? जो नए बच्चे होंगे वो तो कंफ्यूजन में मर जाएंगे कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं बात माननी चाहिए। और वो खुद IAS ऑफिसर होकर के कल को 1 महीने में किताब चेंज कर दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने उनको उनके वीडियो पर जाकर के कमेंट में लिखा भी है कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? एक IAS ऑफिसर होने के नाते आपको बहुत सारे छात्र फॉलो करते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो खैर जवाब का इंतजार है,
पता नहीं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, जवाब देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि हाँ मुझे टोकना चाहिए, तो मैंने उनको टोक दिया। अब जवाब क्या आता है उसके हिसाब से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जवाब आता भी है या नहीं आता है। तो खैर, मैंने आपको ये सारी बातें समझाई हैं। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखिए। कोई एक प्लान बनाइए और प्लान से अटल रहिए, ठीक है। और डेली का प्लान बनाइए। वो घंटों के हिसाब से आप प्लान नहीं बना सकते कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, उसके हिसाब से प्लानिंग मत बनाइए। डेली का एक टारगेट तय कीजिए, डायरी में लिख लिया कीजिए शाम में सोते वक्त कि कल मुझे ये पढ़ना है, और फिर अगले दिन जब आप पढ़ चुके होते हैं तो शाम में फिर उसका एनालिसिस कीजिए कि सही में आप पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए तो क्यों नहीं पढ़ पाए, और पढ़ पाए तो अपने आप को शाबाशी दीजिए और फिर अगले लक्ष्य की तरफ चले जाइए। लक्ष्य जो होना चाहिए आपका, डेली का जो लक्ष्य होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप अचीव ही ना कर पाओ और डिप्रेस्ड हो जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्य जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और अपने आप से आपको ईमानदार रहना है, किसी दूसरे से इंस्पायर नहीं होना है। खुद अंदर से आपके इंस्पिरेशन आएगी तो आप लक्ष्य जरूर प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये सब बातें मैं चूंकि खुद ट्राई कर चुका हूं पिछले 3-4 साल में, और सफल रहा हूं असफल रहा हूं वो सब मैं खुद जानता हूं, और मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। बहुत सारे लोग कमेंट में भी बहुत सारी बातें करते हैं कि आप तो क्लर्क का एग्जाम भी नहीं निकालें तो बीपीएससी कैसे कैसे तैयारी करवा सकते हो या कैसे बता सकते हो। मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैंने क्या निकाला है, मैंने क्या नहीं निकाला है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप मुझे एक्सपोज करें ऐसा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को एक्सपोज करता रहता हूं। तो आप लोगों की बातों से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी आकर के कमेंट कर रहे हैं आज के डेट में। मेक IAS दिल्ली वाले जो मुकुल वाजपेयी का है, उसके भी कुछ स्टूडेंट्स आकर के बताने लगे कि मुकुल वाजपेयी आपको एक्सपोज कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, और जैसा लक्षण मुझे लगा मुकुल वाजपेयी का, वो सच में ऐसा कर भी रहे होंगे। एक और है आज़ाद IAS एकेडमी, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनका कोई स्टूडेंट आकर के और मेरे पोस्ट पर, मेरे वीडियो पर कमेंट में लिख रहा है कि आपने आज़ाद IAS एकेडमी के नोट्स की कॉपी पढ़ाई है, आप अपना खुद का नोट्स क्यों नहीं बनाते। जबकि मैं जो वो वीडियो बनाया था वो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी थी, कल ही मैंने बनाया था, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी थी। अब इतिहास की जो क्रोनोलॉजी है, अगर 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ है और आज़ाद IAS एकेडमी में पढ़ाया हुआ है कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो क्या मुझे चेंज कर देना चाहिए कि नहीं 1920 में नहीं हुआ, 1921 में हुआ, तब कहा जाएगा कि मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। अरे भाई, इतिहास पर किसी के बाबूजी का कॉपीराइट थोड़ी ना है, नहीं है ना, किसी के बाबूजी का कॉपीराइट नहीं है। वो तो दृष्टि वाले पढ़ाएंगे, ध्येय वाले पढ़ाएंगे, चाहे IAS बाबा पढ़ाएंगे, चाहे आज़ाद IAS एकेडमी पढ़ाएंगे, चाहे PCS एडुकेयर पढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, तो वो वही पढ़ाएगा ना। क्रोनोलॉजी तो नहीं बदलने वाली इतिहास की, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसको क्या कोई बदल सकता है। 1919 को 1920 कर देगा, 1942 को 1944 कर देगा। भारत को आज़ादी 1947 में मिलेगी तो क्या मैं लिखवा दूं कि 1957 में मिली, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अरे भाई, उसको रोमिला थापर लिखे, चाहे बिपिन आपका चंद्रा लिखे, चाहे वो शेखर बंदोपाध्याय लिखे, चाहे आपका एसके चंद्रा लिखे या स्पेक्ट्रम के राजीव अहिर लिखे, सब तो वही लिखेंगे ना। तो अगर राजीव अहिर बोलने लगे कि नहीं मैं तो 1920 लिखा, आप 1921 लिखना चालू कर दो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया करो और अपने आप को और अपने गुरु को एक्सपोज मत करो प्लीज, ठीक है ना। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वो लोग, और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं छोटा सा इंसान हूँ, मेरे पीछे क्यों पड़ते हो यार, ऐसा मत किया करो, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बकवास न करते हुए, ये सब आपके बकवास ही लग रहा होगा। जब तक आप अपने जीवन में रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक आपको बदलाव महसूस नहीं होगा, और तब तक आपको इन बातों का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको बातों का महत्व समझ में आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं, मैंने छात्रों की जेन्युइन समस्या को उठाया है, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं, ठीक है। और एक बात जाते जाते मैं बता देता हूं कि सफल लोगों से आपको प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, लेकिन असफल लोगों की गलतियों से आप ज़्यादा सीख सकते हो, ठीक है। और इस बात का महत्व आप समझ जाओगे जब आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ
बढ़ोगे और कभी कोई झटका लगता है, भगवान न करे कभी कोई झटका लगता है या फिर कभी असफल होते हो, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने अपनी असफलता से क्या क्या सीखा। और अगर उस चीज़ से आप सीख लेते हो ना, तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ जाते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।